डू यू नो कि 2-3 साल पहले मैं बहुत शाय थी, मुझसे बोलना नहीं जाता था। एंड व्हेनेवर आई हैड टू स्पीक आई हैड बटरफ्लाइज इन माय स्टमक। मेरी हार्ट बीट तेज हो जाती थी, मेरा पूरा माइंड जो है वो ब्लैंक हो जाता था और मैं बोलने से बहुत डरती थी। एंड आई डिडंट लाइक स्पीकिंग एट ऑल दैट टाइम। लेकिन जो चीज मुझे करनी बहुत पसंद थी तब और अभी भी है, वो था लिखना, राइटिंग। I loved writing. कुछ भी हो जाए, नोटबुक वर्क, असाइनमेंट बुकलेट वर्क, क्रिएटिव राइटिंग, whatever, just I loved writing. तो एक दिन मैं वैसे ही बेड पे बैठी हुई थी, मेरे हाथ में पेन था, एक पेपर था, जो भी मेरे माइंड में, जो भी इमेजिनेशंस, जो भी स्टोरी चल रही थी, वो सारी मैंने पेन डाउन कर दी पेपर पे। जब मेरी स्टोरी हो गई थी, मैंने सारे बच्चों की तरह मम्मा को दिखाया, नानी को दिखाया, नानू को दिखाया। उन्होंने स्टोरीज को बिना पढ़े ही कहा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ऑसम स्टोरीज काव्या, कीप इट अप, मे गॉड ब्लेस यू। मैं उससे खुश थी, आई वाज हैप्पी विद दिस फीडबैक, क्योंकि मुझे एक अच्छा फीडबैक मिला अपनी स्टोरीज के ऊपर, तो मैं तो खुश थी। सेम एक्सपेक्टेशन के साथ मेरे पापा के पास, मैंने पापा को स्टोरीज दिखाई। मैंने सोचा कि पापा भी यही कहेंगे, वेरी गुड, ऑल ऑफ दैट। लेकिन पहले तो पापा ने वो कहानियां पढ़ी, That was not at all expected. पढ़ने के बाद उनको समझा और फिर उन्होंने भी बोला, awesome stories काव्या, awesome, keep it up. लेकिन साथ ही साथ उन्होंने उन 7 कहानियों की एक बुक भी बनाई। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इन छोटी छोटी कहानियों की जो मैं पेपर पे लिखती हूँ, वो एक बुक बनेगी, मैं एक ऑथर बनूंगी। I never expected that. लेकिन because of my पापा, मैं आज एक पब्लिश्ड ऑथर ऑफ माय फर्स्ट डेब्यू बुक, काव्या's बैग ऑफ शॉर्ट स्टोरीज वॉल्यूम 1। दिस इज द बुक। और मुझे इतनी खुशी होती है ना, इतनी प्राउड फीलिंग होती है ना कि ये बुक मैंने लिखी है और इस पे मेरा नाम भी है। और जब मैं इसके अंदर स्टोरीज पढ़ती हूँ, आई फील मोर हैप्पी कि ये स्टोरीज मैंने लिखी है। These are my stories written by me. और मुझे और भी प्राउड फीलिंग होती है जब मैं इस बुक को उस बुक शेल्फ में रखती हूँ जहाँ पर और भी बहुत सारे पॉपुलर ऑथर्स की बुक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल जेके रोलिंग की बुक, रस्किन बॉन्ड की बुक, एनेट ब्लाइटन की बुक, उन सारे बुक्स के बीच में दिस इज माई बुक केप्ट इन माई बुक शेल्फ। मैंने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था, लेकिन हो गया। एंड आई वुड लाइक टू गिव अ बिग थैंक यू टू माई पापा फॉर दैट, क्योंकि पापा के बिना ये सब कभी भी नहीं होता। और अगर आपने मेरी काव्या's बैग ऑफ शॉर्ट स्टोरीज बुक पढ़ी है, उसको रीड करा है, तो फिर उसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर देना, व्हाटएवर यू वुड लाइक टू गिव। आई वुड लव टू हियर द फीडबैक ऑफ माय बुक फ्रॉम यू। और अगर नहीं पढ़ी है तो भाई वेट किसका कर रहे हो? लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वीडियो के। इस बुक को अभी के अभी जाओ, बाय करो। Amazon पे हार्ड कॉपी में भी अवेलेबल है और Amazon Kindle पे भी अवेलेबल है, so you can read an e-book of this as well। और बहुत छोटी सी बुक है, बस 7 शॉर्ट फैंटेसी स्टोरीज है, जो कि आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी, जो कि आप उनको पढ़ भी सकते हो, and they are very very easy to understand। So don't forget to read Kavya's Bag of Short Stories right away and buy it as well। तो अब जब मैंने बुक लिखी थी, तो मैंने बहुत सारे स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन में भी पार्ट लिया, जिसमें मैंने बहुत सारे टाइटल्स और अवार्ड्स जीते और मैं एक स्टोरी टेलर भी बन गई थी। और फिर जो है, लाइक नाउ फॉर द पास्ट 2 years, पापा और मैंने वीडियोस बनाना भी शुरू किया और हमने मोर देन 200 वीडियोस बना लिए हैं ऑन वेरियस टॉपिक्स फॉर द पास्ट 2 years। अब हमने वीडियोस बनाना क्यों शुरू करा? ताकि मेरी पब्लिक स्पीकिंग इंप्रूव हो जाए, मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो जाए, मैं अपने शाइनेस से ओवरकम करूं। एंड एक्चुअली दैट हैपेंड, क्योंकि अब आप जैसे मुझे देख रहे हो, मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल पा रही हूँ, फ्लुएंटली बोल पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि फॉर द पास्ट 2 to 3 years पापा और मैंने इस पे बहुत सारे एफर्ट्स, बहुत हार्ड वर्क, बहुत डेडिकेशन लगाई। तभी हमने बहुत सारी वीडियोस क्रिएट कराए, तभी जो है आज मैं इतना कॉन्फिडेंटली, इतना फ्लुएंटली बोल पा रही हूँ, जितना कॉन्फिडेंटली मैं पहले नहीं बोल पाती। एंड ऑल्सो मैं अब आज अभी आई एम ऑल्सो अ यूट्यूबर। और अगर आपको मेरे चैनल को चेकआउट करना है, लिंक फॉर द चैनल इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।
दैट चैनल अभी के अभी कर देना। यू नो व्हाई? नॉट फॉर मी बट फॉर योर चिल्ड्रन। आपके बच्चों की मेमोरी के लिए, आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए, आपके बच्चों के ब्रेन के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। So don't forget to subscribe to the channel as well and ring that notification bell. अब आगे बढ़ते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, बट फिर something terrible happened. That was कोरोना वायरस। कोरोना वायरस की वजह से हमारा पूरा स्कूल जो है वो शट डाउन हो गया। We couldn't go to school. ऑनलाइन स्टडीज शुरू हो गई थी और मुझे ऑनलाइन स्टडीज ऑनेस्टली बताऊं बिल्कुल इतनी अच्छी नहीं लगती थी। And कोरोना वायरस was very bad for me, was very terrible for me. लेकिन कुछ महीनों बाद कोरोना वायरस हमारे लिए अपॉर्चुनिटी लगनी शुरू हुई। You know why? क्योंकि कोरोना वायरस में मैंने एक न्यू स्किल लर्न करा, that is रूबिक्स क्यूब। और रूबिक्स क्यूब से मैं अपनी ब्रेन और मैंने अपनी मेमोरी को बहुत शार्पन करा। और अब जो है आई कैन व्हेनेवर देयर इज एनी स्कूल स्टफ मैं उसको जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। मेरी थिंकिंग जो है फास्ट हो गई है, मेरा ब्रेन जो है वो फास्ट वर्क करता है। और अगर मुझे कुछ भी याद करना होता है, फॉर एग्जाम्पल टेस्ट के लिए आंसर्स कभी कभार याद करने पड़ते हैं, वर्ड्स, स्पेलिंग्स, ये सब मुझे बहुत चुटकियों में याद हो जाता है बिकॉज ऑफ द रूबिक्स क्यूब। और मेरे और भी बहुत सारे अंदर स्किल्स डेवलप हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस पजल, बिकॉज ऑफ दिस गेम रूबिक्स क्यूब। और अब जो है टुडे आई नो मोर देन 10 क्यूब्स। मैंने मोर देन 10 क्यूब्स सीख लिए हैं और आई वुड लाइक टू शो दोस क्यूब्स। थोड़े बहुत अजीब भी हैं जो मुझे कभी पता नहीं थे। सो दिस इज द 2x2 क्यूब जिसको पॉकेट क्यूब भी कहते हैं। बहुत छुट्टी सी, बहुत प्यारी सी होती है। मैंने इसमें स्पीड क्यूबिंग भी करी है। आई एम ऑल्सो स्पीड क्यूबर इन दिस क्यूब। उसके बाद आता है माई फेवरेट क्यूब 3x3। ये मेरी पहली क्यूब थी जो मैंने लर्न करी है एंड I am still working on its speed, लेकिन I am a speed cuber, certified 3x3 Rubik's speed cuber। उसके बाद आता है क्यूब। ये क्यूब लाइक मुझे कभी पता नहीं था that this cube even exists और ये भी आसान है अगर आप प्रैक्टिस करते हो and this is also very tricky a bit, लेकिन I love solving it as well। Then comes pyramids। अब पिरामिड्स इज ऑल्सो वेरी कूल, वो भी बहुत आसान है अगर आप कभी लर्न करते हो। एंड द वंस हु नो हाउ टू सॉल्व दीज क्यूब्स वो मेरे साथ बहुत कनेक्ट करेंगे, तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना। देन कम्स सम वियर्ड क्यूब, दिस वन। सो व्हाट इज दिस क्यूब? दिस क्यूब इज द बैरल क्यूब। ये बैरल क्यूब जो एकदम सर्कल शेप में है, बहुत अजीब सी क्यूब है ना ये, लेकिन दिस इज इवन वन ऑफ माय फेवरेट क्यूब क्योंकि ये बहुत आसान है एक्चुअली। और ये क्यूब अगर आपको 3x3 सॉल्व करनी आती है देन दिस क्यूब इज इवन मोर इजियर। देन कम्स द विंडमिल। तो ये इसको विंडमिल इसलिए बुलाते हैं बिकॉज इट लुक्स लाइक विंडमिल। तो आप देख सकते हो इसके ऊपर जो है ऐसा जो क्रॉस बना हुआ है, इट जस्ट लुक्स लाइक विंडमिल, तो इसलिए इसको विंडमिल क्यूब बुलाते हैं। देन कम्स द स्क्वायर वन क्यूब। स्क्वायर वन क्यूब ऑनेस्टली मैं बताऊं ये सबसे डिफिकल्ट क्यूब है अभी तक जो मैंने अभी तक सॉल्व करी है। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, लेकिन इफ यू आर अ डेयरिंग पर्सन, अगर आपको चैलेंजेस पसंद है और अगर आपको अपनी क्विक थिंकिंग बढ़ानी है, लॉजिकल थिंकिंग बढ़ानी है, तो आपको अपने बच्चों को स्क्वायर वन जरूर ट्राई करवानी चाहिए। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, लेकिन आई एम टेलिंग यू प्रैक्टिस करने के बाद सब कुछ इजी हो जाता है। एंड देन कम्स द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिशर क्यूब। तो फिशर क्यूब इज अगेन एन ऑसम क्यूब, इजी क्यूब। विंडमिल से तो आसान ही है और ये फिशर जैसी, ये भी थोड़ी बहुत विंडमिल जैसी है बट इट्स स्मॉलर देन दैट। इसके पीसेस थोड़े से ज्यादा बिगर होते हैं और इट इज मोर इजियर देन विंडमिल एक्चुअली, और ये उससे ज्यादा स्मूथ भी है। सो आई लव दिस क्यूब एज वेल। तो ये था मेरा क्यूब कलेक्शन। मैं और भी क्यूब सीखूंगी तो आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको उन क्यूब से भी मैं मिलाऊंगी। ये क्यूब एकदम मेरे दोस्तों जैसे हैं। सो आई लव सॉल्विंग दीज क्यूब्स, यू नो। और मैंने रूबिक्स क्यूब नीच में भी बहुत सारे अवार्ड्स और टाइटल्स जीते हैं एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू विन मोर ऑफ देम। और आपने कोविड में क्या करा? फॉर एग्जाम्पल आई लर्न दिस रूबिक्स क्यूब, राइट? आपके बच्चों ने कोविड में क्या सीखा? कमेंट करके जरूर बताना। आई वुड लव टू नो अबाउट दैट एज वेल। लव टू नो ऑल अबाउट व्हाट यू हैव लर्नड एंड ऑल।
इन सारी चीजों ने मेरा कॉन्फिडेंस जो वो बहुत बढ़ाया है और आपको इम्प्रूवमेंट जो है दिख ही रही होगी। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स कि ये जो मैंने चीजें करी, इनके बिना मेरा इतना कॉन्फिडेंस नहीं इम्प्रूव होता। सो बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस माई कॉन्फिडेंस हैज इम्प्रूव, मेरी फुलफिलमेंट भी बढ़ गई है। बट एक और चीज जो मुझे आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे बताने के लिए, एंड दैट इज अनदर थिंग जो मुझे बहुत करनी पसंद है, दैट वाज टीचिंग, सिखाना। मुझे टीचिंग बहुत पसंद है, था और रहेगा भी। जब भी मैं स्कूल से आती थी, मैं अपना छोटा सा व्हाइट बोर्ड लेती थी, मार्कर लेती थी, स्टफ टॉयज को अपना स्टूडेंट्स बना लेती थी, या कभी कभार इमेजिनरी स्टूडेंट्स बना लेती थी, कुछ भी हो गया। और जो भी मुझे पता था, I started teaching that because it was very happy for me, very nice feeling for me. मुझे वो करने में बहुत मजा आता था। It was like a game for me at that time, अभी भी। और उस टाइम में मेरी ये विश थी कि मैं एक टीचर बनूं, एक कोच बनूं, और मेरे पास अपने स्टफ टॉयज के अलावा, अपने इमेजिनरी स्टूडेंट्स के अलावा रियल स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स जो मेरी बात सुने, असाइनमेंट्स करें। That was my wish at that time. आपके बच्चों की भी विशेष होती होंगी, वैसे ये भी मेरी विश थी। लेकिन ये ऐसी विश थी जिसका मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वो सच हो जाएगी। It will come true. I never thought of that कि ये विश सच हो, लेकिन हो गई। ये विश तब पूरी हुई जब मैंने अपना पहला ग्रुप कोचिंग बैच लॉन्च करा ऑफ रूबिक्स क्यूब मास्टरी मेमोरी एक्सीलेंस चैलेंज। और अभी वो रिसेंटली लॉन्च हुआ था जून 2022, और उसमें मैंने 10+ लर्नर्स को ट्रेन करा ऑफ 7+ ईयर ओल्ड एज ग्रुप, ताकि उनकी ब्रेन और मेमोरी पावर मेरी तरह ही शार्पन हो जाए, वो स्कूल में अच्छा करे, स्कूल में अच्छे ग्रेड्स लाए और उनका फ्यूचर अच्छा हो, दे बिकम फ्यूचर रेडी, वो अच्छे से चीजों को याद कर पाए, या मेमोरी इंक्रीजेस, ब्रेन इंक्रीजेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, पेशेंस, ये सारी चीजें Rubik's Cube से increase हो with the help of 3x3 Rubik's Cube। और अभी तो मैंने बस 10 बच्चों को सिखाया है, it's just the beginning। लेकिन I am not going to stop here। क्यों? क्योंकि मेरा मिशन है कि मैं 10,000 बच्चों को of the age group 7+ years को help करूं to sharpen their brain and memory power and confidence with the help of 3x3 Rubik's Cube training, and make them proudly say #I am a cool cube kid। और आपका बच्चा नेक्स्ट हो सकता है, आपका बच्चा नेक्स्ट हो सकता है to boost their memory, to do well in school, to solve the 3x3 Rubik's Cube। अगर आप अभी कमेंट कर बताओ that I want to be a cool cube kid, अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा एक cool cube kid हो, वो बोले कि #I am a cool cube kid, तो अभी के अभी कमेंट करो एंड बोलो I want to be a cool cube kid, so I'll understand कि आपका बच्चा चाहता है कि वो cool cube kid बने। So don't forget to do that as well। Now the program जो मैंने आपको बताया वो बहुत अच्छा गया, उसमें मुझे बहुत मजा आया एक्चुअली। और जब मैंने उन स्टूडेंट्स को एंटर करके देखा उस मीटिंग में, मेरी होस्टेड मीटिंग में उनको एंटर करके देखा, I was just so pleased, so happy, so proud कि मेरा विश जो है वो ट्रू हो गई है। और जब मैंने उन बच्चों को उनके असाइनमेंट्स दिए, उन्होंने मुझसे सवाल पूछे, मैंने उनके जवाब दिए, तो किन्हीं बच्चों ने मुझे चैलेंज भी करा, so I accepted that challenge and did that। मैंने उनको सिखाया, उनको डांटा भी, उनको स्पीचेस दिए, अपनी मोटिवेशनल पेप टॉक्स दिए अपने, उनको कहा प्रैक्टिस करो, वो सब करो, वो सब करो। और they were actually practicing जब मैं उनको प्रोग्रेस देख रही थी कि वो असाइनमेंट अपलोड कर रहे हैं, वो इस स्टेप पे पहुंच गए हैं, वो उस स्टेप पे पहुंच गए हैं, इसने क्यूब सॉल्व कर लिया है, वो इसका पेशेंस बढ़ गया है, इसकी मेमोरी पावर बढ़ गई है। आई वाज सो हैप्पी टू सी ऑल दिस कि आई एम ट्रेनिंग गुड और वो सीख रहे हैं। आई एक्चुअली हैव रियल स्टूडेंट्स नाउ जो मेरी बात सुन रहे हैं और सीख रहे हैं। और जब वो मुझे मैम बुलाते थे, मैम आई हैव दिस डाउट, मैम आई हैव दैट, मैम हाउ टू सॉल्व दैट, तो मुझे और भी अच्छा लगा कि नाउ आई एम अ टीचर, आई एम अ मैम, यस।
और अभी रिसेंटली जो है जुलाई में ही ये प्रोग्राम खत्म हुआ है और पापा और मैं जो है इतने खुश थे कि हम एक साथ कूद रहे थे, जंप कर रहे थे कि यस हमारा फर्स्ट बैच खत्म हो गया, ये yippee woo woo। और हमें आई एक्चुअली एंजॉयड दिस सेशन अ लॉट, दिस प्रोग्राम अ लॉट।